सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 सितंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को सितंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज 31 अगस्त 2023 का दिन है। आज हमारे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। अतः हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया राशिफल आपकी कुंडली आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित करता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। देखिए, सितंबर माह में ग्रह गोचर क्या है, अब हम इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, 1 सितंबर 2023 के दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, द्वितीय तिथि है और चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। मंगल देव सितंबर माह पूरे माह कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि होती है। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी पूरे महीने सिंह राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 4 सितंबर को वक्री अवस्था में संचार करेंगे। शुक्रदेव इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे पूरे महीने इसी राशि में संचार करेंगे। अब शुक्रदेव उदय हो गए हैं। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे वक्री अवस्था से अब मार्गी होने जा रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह पूरे महीने तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा वीडियो बनाए गए पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को सितंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्रों और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, इस महीने मेष राशि वाले जातकों का रुझान कुछ अपने बीमारियों, रोगों के ऊपर, अपने नौकरी पक्ष के ऊपर, गुप्त शत्रुओं, मित्रों से संबंधित आर्थिक व्यवहार पक्षों पर तथा आपकी प्रवृत्ति इस महीने कुछ जुझारूपन से भरी रहेगी, कुछ उग्रता से भरी रहेगी और क्रोध से भी भरी रह सकती है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी इस समय षष्ठ भाव में विचरण कर रहा है, जो कि प्रतियोगिता और संघर्ष का भाव माना गया है। इसी प्रकार इस हफ्ते कुछ विवाद और झगड़े भी मुंह उठा सकते हैं, अतः आप शांत और धैर्य रहकर अपना कर्म करें। स्वास्थ्य, देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य में आपको कुछ चित्त भ्रम की आशंका है, सर दर्द की संभावना है, पेट में गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा
और जहाँ तक आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। 18 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको पिता और सरकारी पक्ष से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ आनंददायक बनी रहेगी। परिवार संग आप घरेलू और भौतिक संबंधित वातावरण में सुख और आनंद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको घरेलू सुख, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस क्षेत्र में कुछ व्यय और निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। माता पक्ष और स्त्री वर्गों से भी आपको पारिवारिक और घरेलू सुख और आनंद की प्राप्ति इस महीने होती रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने मेधावी और प्रखर बनी रहेगी। 17 सितंबर तक आप अपने संतान और मित्रों से खूब सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्मान और धन की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष भी शिक्षा के ऊपर इस महीने अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 18 सितंबर के बाद संतान किसी अनुबंध या नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर कार्य करती हुई दिखाई दे रही है और गुप्त मित्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति थोड़ी कमजोर अवश्य रह सकती है और मिश्रित फलदायी रहेगी। फिर भी इस क्षेत्र में आपकी कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और आनंद भी आपको बीच बीच में मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी आपको घरेलू आनंद और सहयोग देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उनको भ्रम और नकारात्मक विचारों से और उग्रता भरे विचारों से अवश्य दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार आपकी जीवन साथी की रुचि धर्म, कर्म और तंत्र मंत्र जैसे विषयों के ऊपर ही बनी रहेगी और आप दोनों मिलकर इस क्षेत्र में भी कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति, देखिए जैसा कि आपको पता है कि शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं, अतः करियर और व्यवसाय में अब लाभ की स्थिति पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। लाभ की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। करियर क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी अब शनि उनमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों में भी आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। फिर भी आपको सामाजिक संबंधों से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है और आपको लाभ की प्राप्ति भी अल्प रूप से बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने सतराजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने बंधुओं के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपनी हॉबी के ऊपर, यात्राओं को लेकर और अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्त्री वर्गों से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यात्राओं में भी आपको सुख और मंगल बना रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है उसमें आपको इस महीने चोट चपेट, सर दर्द, अनिद्रा और पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार व्यर्थ के कार्यों और व्यर्थ के नुकसान से भी इस महीने अपना बचाव अवश्य करना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा और आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको पिता से या सरकारी कार्यों के ऊपर छुटपुट मतभेद का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। घरेलू सुख में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 18 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ व्यापारिक बनी रहेगी। शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पारिवारिक सदस्यों से, मित्रों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू क्षेत्रों में भी आपको धन संबंधी और शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर सहयोग और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। माता पिता का भी आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी आपकी वाणी इस महीने काफी प्रखर बनी रहेगी और जिससे भरी रहेगी। धर्म संबंधित कार्यक्रमों के ऊपर भी आप इस महीने कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे। मित्र, शिक्षा और संतान की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने कुछ उग्रता से जोश से भरी हुई रहेगी। आर्थिक विषयों के ऊपर और गणित जैसे विषयों के ऊपर आप सावधानी से कार्य करें, धैर्य से काम लें। 18 सितंबर के बाद आप शिक्षा के ऊपर, खेलों के ऊपर खूब अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मित्रों तथा संतान पक्ष के साथ भी आप पूर्ण रूप से सहयोग और लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप,
देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मिश्रित बनी रहेगी। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्राओं की ओर अधिक लगा रहेगा। तो आपके जीवन साथी का रुझान अपने संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक लगा रहेगा। 18 सितंबर के बाद जीवन साथी और आप संतान पक्ष के साथ खूब सहयोग करते हुए, मिलजुल कर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी शुभ कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए, निवेश करते हुए भी अधिक दिखाई दे रहे हैं। फिर भी कार्य की अधिकता के कारण कभी कभी आप अपने जीवन साथी के साथ बहस करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, अतः शांत और धैर्य बनाए रखें। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति शनि शनि अल्प लाभ देती हुई दिखाई देगी और मतभेदों के साथ आपके संपन्न कार्य होते रहेंगे। विशेषकर 17 सितंबर तक करियर और घरेलू क्षेत्रों में आपको बहसबाजी से इस महीने अवश्य अपना बचाव करना है। इस महीने जहां आपको एक और लाभ मिलेगा, दूसरी ओर आप धार्मिक कार्यों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए और यात्राओं के ऊपर व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। परिवार और मित्रों और संतान पक्ष के सहयोग से भी आपके करियर में और व्यवसाय में लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने बंधुओं के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपनी यात्राओं के साथ अपना पराक्रम दिखाते हुए कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे इस महीने आपको भाग्य पक्ष से थोड़ा बहुत विघ्न या मतभेद अवश्य झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अल्प लाभ अवश्य मिलता रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने उत्तम बना रहेगा। फिर भी आपको सर दर्द, पाचन संबंधी रोगों, पेट की गर्मी और यात्राओं में चोट चपेट के प्रति अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा, तो आत्मिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने उत्तम बना रहेगा। आपको इस महीने सम्मान की प्राप्ति होगी और आप सकारात्मक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आप अपने परिवार के संग आनंद लेते हुए, मंगल कार्यक्रमों पे जाते हुए, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको राजसिक भोजन की प्राप्ति भी इस महीने बारंबार होती रहेगी। स्त्री वर्गों से और भौतिक कार्यों के ऊपर भी आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इस महीने आपकी वाणी भी मधुर बनी रहेगी। फिर भी आपको अपने आंखों से संबंधित रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस क्षेत्र में थोड़ा भ्रम से भरी रह सकती है, व्यवहारिक रह सकती है और राजनीति करती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि इस महीने कुछ तंत्र मंत्र और धार्मिक दृष्टिकोण से भी भरी रहेगी। वैसे आपको मित्र से संतान पक्ष के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपको अपने पारिवारिक सहयोग और लाभ और सुख की प्राप्ति भी शनि शनि होती रहेगी। धर्म संबंधित यात्राओं पर जाते हुए और सुख और संतोष प्राप्त करते हुए भी आप इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपके सामान्य और जोश से भरी रहेगी। जीवन साथी के साथ आप धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। माता पक्ष से भी इस महीने आपको खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए करियर व्यवसाय क्षेत्र में आप खूब जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक संबंधों से, गुप्त बंधुओं के साथ आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई रहेगी। सभी क्षेत्रों से आपको बारंबार लाभ मिलता रहेगा। भाग्य पक्ष से हालांकि आपको बीच बीच में कुछ कमी अवश्य झेलनी पड़ सकती है। कभी कभी लाभ में कमी या लाभ के ऊपर कोई विवाद होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। अतः आप शांत रहें और किसी भी प्रकार के झगड़े और बहसबाजी से अपना बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने यात्राओं के ऊपर लगा रहेगा। आप इस महीने काफी रोमांटिक रहेंगे और उमंग और जोश से भरे रहेंगे। माता पक्ष से भी आपको बारंबार आनंद की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। घरेलू, भौतिक सुख और सामाजिक संबंधों से भी विशेषकर स्त्री वर्गों के साथ आपको प्यार, सुख की प्राप्ति बारंबार होती रहेगी। स्वास्थ्य, देखिए कर्क राशि के जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य आपको कुछ आंखों संबंधित रोगों, पैर पर चोट चपेट, हड्डी संबंधित रोगों
और कुछ कार्य की अधिकता के कारण सर दर्द जैसी समस्याओं और पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य भी आपका 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। 17 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको इसमें लाभ मिलेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। स्वयं के पराक्रम और विदेशी संबंधों से और अपने पिता संबंधों से भी आपको खूब धन की लाभ, आपके संचित धन लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। धन संबंधी और शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ होगा। आपकी वाणी इस महीने प्रखर और जोश से भरी रहेगी। उत्तम सात्विक भोजन का आपको इस महीने लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। पार्टनर और जीवन साथी से आपको मतभेद लेने से इस महीने अवश्य बचाव करना है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। मित्रों संग आप कुछ साहसिक यात्राओं के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान मित्रों से आप खूब शारीरिक सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। कभी कभी मित्रों से या स्वयं की बुद्धि की क्रोध की अधिकता के कारण आप अपने संबंधों में परेशान अवश्य हो सकते हैं, अतः शांत और धैर्य बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, जीवन साथी पार्टनरशिप के स्वास्थ्य में और संबंधों में आपको इस महीने धैर्य बना के चलने की आवश्यकता है। वाणी से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, अतः अपने वाणी के ऊपर धैर्य बनाए रखें। वैसे आप इस महीने कुछ रोमांटिक अवश्य बने रहेंगे और इस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन साथी के साथ अल्प लाभ, उमंग और सुख लेते हुए भी बीच बीच में अवश्य दिखाई देंगे। हालांकि घरेलू वातावरण में कुछ उग्रता का माहौल बना रहेगा, जिससे जीवन साथी के साथ बीच बीच में कभी झगड़ा भी उत्पन्न हो सकता है। अतः आप शांति और सकारात्मक होकर अपने कर्म करें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, करियर व्यवसाय क्षेत्र में भी इस महीने आपको सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। कभी कभी कोई धोखे मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है। घरेलू कैरियर हेतु आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। आप स्वास्थ्य व्यवसाय क्षेत्र में कुटिलता के साथ प्रैक्टिकल होकर कार्य करेंगे। वैसे सामाजिक संबंधों में विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको इस महीने खूब आनंद और भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी ओम।